से आप लोगों के लिए एक फर्स्ट ऑलरेडी एक आप लोगों के लिए फाइवर पे अकाउंट की गिग, हाउ टू क्रिएट दी फाइवर अकाउंट, ये गिग आप लोगों के लिए मैं अकाउंट की एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो अब यूज में जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, अब अभी इसी वक्त फाइवर पे गिग कैसे बनाई जाती है, हाउ टू क्रिएट दी फाइवर गिग। तो व्यूअर्स, मैं बहुत सारी फ्रीलांसिंग की ऐसी साइट्स बता रही थी जिसमें फाइवर से रिलेटेड काम था। तो आप लोगों के भी बार बार कहने पे कि फाइवर पे आप तो बार बार फाइवर का काम बता रहे हैं, हमें तो फाइवर का अकाउंट बनाना नहीं आता, हमें फाइवर पे गिग बनानी नहीं आती। सो मैंने व्यूअर्स आप लोगों की फरमाइश पे और आप लोगों के कहने पे मैंने आज फाइनली डिसीजन ले लिया कि आप लोगों को फाइवर पे अकाउंट बनाना भी क्रिएट करना भी सिखा दूं और आज गिग भी क्रिएट करना सिखा दूं। तो मैं आज आप लोगों को एक सिंपल सी, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्रोफेशनल गिग तैयार करनी है, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल सी वर्ड में गिग जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं और सारा आप लोगों के साथ मेथड शेयर करूंगी। ये मैंने आप लोगों के साथ जो अकाउंट क्रिएट किया था, ये किया था, और इसी क्रिएट अकाउंट पे मैं आप लोगों को गिग कैसे आप लोगों ने करनी है। आपने एज अ बिकम ए सेलर आपने उधर काम करना है, आपने बायर काम नहीं करना। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्रिएट अ गिग, हाउ टू वर्क इट, डिलीवर ग्रेट वर्क। इस तरह इन्होंने अपना, और आगे उन्होंने कहा कि लर्न मोर, और मजीद इसके बारे में आप क्या करते हैं, क्यू एंड के, व्हाट कैन आई सेल, और उन्होंने कहा कि आप क्या बेचना चाहते हो, हाउ मच टाइम विल नीड, और आप कितना टाइम इसको दोगे, हाउ मच मनी कैन मेक, और आप इससे कितना मनी अर्न करना चाहते हो, हाउ डू आई प्राइस माई सर्विसेज, कि मेरी सर्विसेज की कितनी प्राइस होनी चाहिए, हाउ मच डज इट दी कॉस्ट, और इनकी कीमत क्या होनी चाहिए, हाउ डू आई गेट पेड, तो मुझे कितना इनके पे किया जाए, ये सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि गेट स्टार्ट, तो आप लोगों ने भी सेलिंग पे जाना है और अब गेट स्टार्ट पे चले गए। गेट स्टार्ट पे उन्होंने आगे कहा है कि रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, कि आप रेडी हैं फाइवर पे अपनी सर्विसेज जो है वो सेल करने के लिए। तो आगे उन्होंने कहा कि लर्न दैट द मेक सक्सेसफुल प्रोफाइल, कि आप एक सक्सेसफुल प्रोफाइल बनाएंगे, डिस्कवर दी डज एंड डोंट टू दी इंश्योर यू ऑलवेज ऑन दी राइट ट्रैक। उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देते हुए एक प्रोफाइल जो है वो रेडी करेंगे। क्रिएट जो है सेलर प्रोफाइल, अपनी सेलर की प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करें एंड पब्लिश योर गिग, और अपनी गिग जो है वो पब्लिश करें। आगे मैं करती हूँ कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद उन्होंने कहा कि व्हाट मेक अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, कि आपने क्या आप फाइवर पे सक्सेसफुल जो है वो प्रोफाइल क्रिएट करो। और आगे भी उन्होंने यही कहा, टाइम इज क्रिएटिंग टू योर फाइल एक्सीलेंटली एड, और ये सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ कि आप लोग क्या क्या करो, मतलब अकाउंट्स के फाइल्स के बारे में। आगे मैं फिर कंटिन्यू पे करती हूँ। कंटिन्यू पे जाके मैंने फिर आगे उन्होंने क्या है, आप लोगों ने भी ऐसे यूज करना है क्रिएट अकाउंट की, मैं ऑलरेडी आप लोगों को गिग बना के दे चुकी हूँ। सो आप लोगों ने ये मेरा कंप्लेन रेट जो है 19% जो है वो हो चुका है, और यहाँ पे मेरी जो है वो फर्स्ट गिग वो रेडी, मतलब आगे चली गई है मेरी गिग, जो मैं जिस पे प्रोफेशनल तौर पर, ऐसे आप लोगों ने एक प्रोफेशनल सी पिक लगानी है और अपनी ऐड टू दी प्रोफाइल करके आगे अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। ये मेरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, माय नेम इज नजमा, आई एम skillful details organized experience and the reliable, ऐसे ही आप लोगों ने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है, माय एक्सपीरियंस 2 years, ये वो फ्लाटम का सारा कुछ इधर लिख के आगे उन्होंने पूछा लैंग्वेज और लेवल आपने बताना है, और आपने भी इसी तरह जी सारा कुछ करके तो कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे लैंग्वेज जो होगी वो बेसिकली इंग्लिश ही होगी। तो यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, ऐड न्यू, तो ये लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश, और लेवल जो है वो हमारा
ये तो इधर से इंग्लिश मेरी लैंग्वेज चूज हुई है और यहाँ पे बेसिक नहीं है आपने करना, कन्वर्सेशनल नहीं करना, फ्लुएंट नहीं करना, नेटिव नहीं करना, फिर करना क्या है आपने कंसर्वेशनल करना है कि हम जो है वो एक कंसर्वेशनल जो थे वो है फ्लुएंट। तो इस तरह करके आपने इसको अपडेट कर देना है एंड कंटिन्यू कर देना है। ये मैंने अपडेट एंड कंटिन्यू कर दिया। आगे उन्होंने कहा है कि आपकी जो 90% इतनी प्रोफाइल जो है वो रेडी हो चुकी है। आगे आप लोगों ने अपने स्किल्स लिखनी है, स्किल्स का लेवल लिखना है और ये डिजाइनिंग के मैंने जो मेरी स्किल्स जो लिखी हुई है वही उन्होंने बता दिया कि आपने ये जो नजमा जो मैंने पहले अपना बनाया हुआ है फाइवर का अकाउंट, तो उस पे ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट, लोगो डिजाइन, बिजनेस कार्ड एक्सपर्ट, आप भी जितनी भी आपकी एक्सपर्टीज हैं, जिस जिस चीज में भी आप काम कर सकते हो आप वो लिख सकते हो। और जहाँ पे ये सारा कुछ ग्राफिक डिजाइनर, ये वो लोगो डिजाइनर, बिजनेस कार्ड डिजाइनर, फ्लायर डिजाइनर, आगे आ गया प्रेजेंटेशन डिजाइनर, डिजाइन, सीवी राइटर, डाटा एंट्री एंड एमएस एक्सेल एंड डाटा एंट्री एमएस ऑफिस प्रोडक्ट हंटिंग आ गया मैं, क्योंकि अमेजोन का काम जो था इसलिए अमेजोन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, आगे आ गया सोर्सिंग, जो भी अमेजोन के जो स्टूडेंट्स हैं मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट कोर्स जो है वो कुछ टाइम निकाल के तो अमेजोन का भी इस पे अपलोड करूंगी। तो जिन लोगों ने अमेजोन का कोर्स करना हो तो वो मैं जैसे बाकी कोर्स के बारे में ए से जी तक बताती हूँ, ऐसे ही मैं आप लोगों को फाइवर इसका अमेजोन का भी ए से जी तक पूरा अकाउंट बताऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग अमेजोन वालों के लिए भी है कि अमेजोन वाले भी यहाँ पे गिग क्रिएट कर सकते हैं, करके अपने गिग को क्रिएट करें, अपनी गिग क्रिएट करके तो आप यहाँ से क्लाइंट ले सकते हैं, प्रोडक्ट हंट अपनी करके बेच भी सकते हैं। तो ये सारा कुछ इधर से फाइवर से क्लाइंट जो है वो बहुत अच्छे में मिल जाते हैं। सो व्यूअर्स अब मैं बढ़ती हूँ, इसको तो करते हैं कट, और मेरी जो प्रोफेशनल जो गिग्स बनी हुई है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेरी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनी हुई है और ये मेरी प्रोफेशनल गिग्स बनी हुई है। आप लोगों ने भी ऐसे ही गिग्स बनानी है, मेरी 5-4 गिग्स बनी हुई हैं। और ये मेरी जो है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट जो लोग हैं उनके लिए मैं ये एक अपनी गिग का थोड़ा सा पोर्टफोलियो बता देती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से ये जैसे आई विल बी यूर प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन होलसेल, एफबी होलसेल, तो आप लोगों ने भी ऐसा ही एक करना है। टाइटल जो होता है ये बेसिक होता है कि कोई भी चीज आप लोगों की जो सर्च की जाए वो आप लोगों ने सर्च करना, सर्चिंग के लिए जो भी चीज आप लोगों की हो। तो ये मेरी पूरी की पूरी गिग आप लोगों के सामने है जो वर्चुअल असिस्टेंट की है। ये मैंने आप लोगों के सामने खोल के आप लोगों को दिखा दी। ये यहाँ पे मैं 1 डे में डिलीवरी दूंगी, यहाँ पे 7 डेज में, यहाँ पे 30 डेज में, और जहाँ पे इतने पैसे चार्ज करूंगी, इतने करूंगी, इतने करूंगी, जहाँ पे मैं 2000 यानी कि एक प्रोडक्ट हंट करके दूंगी और ये चीजें मैं इतने पैसे चार्ज करूंगी। यहाँ पे मैं दूसरे मतलब कोई 2 प्रोडक्ट्स दूंगी और साथ कुछ और करके दूंगी तो फिर मैं 21,900 इतने लूंगी। ये मैंने कुछ डॉलर के हिसाब से, रेट के हिसाब से लगाए थे और डॉलर के हिसाब से वो पाकिस्तानी आप मुझे बता रहे हैं, जैसे बाकी सब गिस का बताते हैं ऐसे ही। तो व्यूअर्स जैसी ये मेरी पिक लगी ऐसी आप लोगों ने 2-3 प्रोफेशनल पिक्स बनानी है, वो इधर अपलोड करनी है। अब मैं ये सेकंड मेरी पिक है, ये भी देख लें, ये थर्ड मेरी पिक है, ये पिक्स आप लोगों ने कैसे बनानी है। आप लोग तो ग्राफिक डिजाइनर ही नहीं हो तो आप लोग कैसे आप लोगों के क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे ये करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग कैसे करोगे। वो भी एक प्लेटफॉर्म है, तो उस पे भी आप अगर मैं यहाँ से आपने क्रिएट न्यू गिग करना है, यहाँ पे मेरे पास क्रिएट न्यू यानी कि गिग जो है वो आगे यहाँ पे आई विल डू या आई विल तक तो आप लोगों का ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। आप लोगों ने आई विल डू के आगे ये टाइटल मैंने अपना लिख दिया। आगे इन्होंने कहा है कि सिलेक्ट योर कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करो। तो यहाँ से मेरा ये मैं अमेजोन के बारे में लोगों को बताना चाह रही हूँ, अमेजोन की गिग बना के बताऊंगी।
आप लोग ये नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग हजारों गिग्स बना सकते हैं। जो भी आपका काम हो वही आप, जो आप अपना काम अपलोड करना चाहते हो, आप लोग कुछ आप लोगों को ये प्रोड्यूसिंग आती है, सिंगिंग आती है, जो भी काम आता है आप लोगों को, वीडियो एडिटिंग आती है, टाइपिंग आती है, आप लोगों को ऑनलाइन कोई भी काम, आप जो रिमोट काम कर सकते हो, वो सारा काम जो है वो आप उसकी एक गिग बना के, इधर गिग का मतलब होता है कि फाइवर पे अपनी एक दुकान खोलना, ये ऐसा ही है जैसे अपना कोई स्टोर या दुकान खोलना, ऐसा ही ये फाइवर पे अकाउंट बना के अपनी गिग लगाने का मतलब है कि गिग बनाओ और जो भी आए आपकी गिग देखे। आप लोगों ने टाइटल ऐसा लिखना है, अगर आप लोगों को टाइटल की ऐसे समझ नहीं आ रही, आप जिस कैटेगरी की भी गिग बनाने लगे हैं उस कैटेगरी को फाइवर के सर्च बार में लिखें, उसके जो है ये इधर सर्च बार में आप उस चीज को लिखोगे तो उसके कोडिंग जितनी भी गिग्स होंगी वो आप लोगों के सामने। आप फर्ज करें आप डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, फर्ज करें आप वीडियो एडिटिंग का काम करना चाहते हैं, फर्ज करें आप थंबनेल का काम करना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप लोग काम करना चाहते हो इधर वो लिखो, एक दो लफ्ज लिखो, लिखने के बाद आप लोग उसके बाद उस आगे लिखो दो, यानी कि डेट, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में तो मैं लिख देती हूँ वीडियो एडिटिंग की, आगे मैं लिख देती हूँ थंबनेल जो है वो क्रिएटिंग गिग, ऐसे मतलब जो गिग आगे लिख के पीछे तीन जो भी आपका काम है, जिस काम के अकॉर्डिंग आप गिग बनाना चाहते हैं उसको इधर लिख के वैसी गिग्स आपके पास आ जाएंगी, उनसे आप लोग काफी हद तक जो है वो आइडिया ले सकते हो। ये बात मैं आप लोगों को पीछे भी बता चुकी हूँ, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, फाइबर कॉपी पेस्ट काम एक्सेप्ट नहीं करता। आप लोगों की प्रोफाइल की पिक आपकी ओरिजिनल पिक होगी, चाहे आप फीमेल हैं तो आप फेस के बगैर पिक नहीं, सॉरी फेस वाली पिक नहीं देना चाहते तो आप मास्क लगा के दे दें, जैसे मेरी पिक आप लोगों के सामने है, मैंने मास्क लगा के दी थी। आप लोग भी जैसे मास्क लगा कर देना चाहते हैं मास्क लगा के दे ले, वैसे देना चाहते हैं वैसे, लेकिन पिक आप लोगों की अपनी होनी चाहिए, कहीं गूगल से कहीं इधर उधर से डीपी डाउनलोड करके ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। इसी तरह ये गिग की भी जितने भी शो आप लोगों ने शोकेस में जितना जो कुछ आप लोगों ने लिखना है वो सारा आप लोगों ने खुद क्रिएट करना है, क्रिएट करने का आप लोगों को मैं इसी सा एक वे बता दूंगी, उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब हम हैं तो क्या गम है। तो यहाँ पे मैं गई तो मैंने देखना ये है कि मेरा काम क्या है। अब सिलेक्ट दी कैटेगरी, मैं कैटेगरी सिलेक्ट करने लगी हूँ। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर है, म्यूजिक है, वीडियो एडिटिंग है, डाटा एंट्री है, बिजनेस है और एफिलिएट मार्केटिंग है और पैराग्राफर है। तो यहाँ पे मैं बिजनेस जो है वो कैटेगरी चूज करती हूँ। आगे इन्होंने सब कैटेगरी का है, तो सब कैटेगरी इसमें अमेजोन के हवाले से मैं यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट भी है, लेकिन मैं यहाँ पे ई कॉमर्स और मैनेजमेंट करूंगी। ई कॉमर्स और मैनेजमेंट के हवाले से मैं गिग आप लोगों को बनाना जो है वो बता रही हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट कोर्स जो है अमेजोन का अपलोड करूंगी, तो मेरे अमेजोन के जितने भी स्टूडेंट्स अमेजोन की के लिए जितने भी स्टूडेंट्स करेंगे काम, उधर से कोर्स सीखेंगे, उनके लिए ये इजी हो जाएगा मुझे बताना कि मैंने अमेजोन की ये इधर अपलोड की हुई है गिग, आप लोग वो चेक कर लो। तो ये आगे आ गया, फिर आगे आपने टाइप सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट दी सर्विसेज टाइप, आप कौन कौन सी सर्विसेज देना चाहते हो, प्रोडक्ट रिसर्चर की या स्टोरी मैनेजमेंट की या प्रोडक्ट अपलोडिंग की या तो मैं प्रोडक्ट सर्चर की करूंगी, क्योंकि मैंने इधर हंटिंग वगैरह का काम जो है वो सारा इधर होना है, इसलिए इसमें आप बिजनेस पे भी कर सकते हो। सिलेक्ट दी इंडस्ट्री जो है इधर ई कॉमर्स में भी कर सकते हो, जितनी भी आप चाहो उतनी पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये कर दी, और यहाँ पे उसने कहा है कि आपने कीवर्ड लिखो जिस कीवर्ड से लोग आप लोगों को सर्च करें, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट हंटर। प्रोडक्ट लिस्टिंग लिख देती हूँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट हंटिंग लिख देती हूँ। ऐसे आप लोग भी
कीवर्ड जो है वो यूनिक से कीवर्ड जो आप मतलब आप लोग ऐसे कीवर्ड जो आप लोग लिख के खुद गिग सर्च करते हो, ऐसे ही यहाँ पे मेरे भी कीवर्ड होंगे, जो आपके भी वो ही कीवर्ड्स होंगे। ये वर्ड ज्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं कोडेड हंटिंग को अलग कर देती हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि आपका जो लफ्ज है वो गलत है। तो यहाँ पे आप लोग जितने कम से कम मैक्सिमम जो है वो आप 5 टैग जो है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने भी इतने 2-3 ही लिखे, लिख के मैंने आगे इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। जब सेव एंड कंटिन्यू किया तो नेक्स्ट मेरी आ गई कि कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से ये आगे नहीं किया, वरना आगे चला जाता। आगे उन्होंने कहा है कि मॉनिटर दी मैन डेटा, इधर से कुछ रह गया, ये वाला उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपने कुछ प्लेटफॉर्म जो चूज करने थे वो आपने नहीं किए। सो आप तो अमेजोन मेरा प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा है, और इसके बाद ईबे भी कर सकते हो, क्योंकि आप ईबे पे के काम कर सकते हो। इसके बाद ये अब सेव करके देख लेते हैं क्या कह रहा है कि आपका कम टाइटल में नॉट बी एट दी बिगिंग, कि आपका जो 62 नंबर का टाइटल है आप इससे ज़्यादा का टाइटल दें। तो आप मेरा यहाँ पे टाइटल पे भी इशू है, तो यहाँ पे टाइटल में और भी कुछ लिख देती हूँ। ये यहाँ पे लिखा मैंने, आई विल बी प्रोफेशनल विजुअल असिस्टेंट अमेजोन होल्ड FBA होलसेल, यहाँ पे पीछे एक वर्ड लिख देती हूँ, FBA होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग हंटिंग। यहाँ पे उनके मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट थी वो होगी। अब पूरी व्यूज आगे अब आगे बढ़ती हूँ मैं। तो इधर भी उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री मेटाडाटा इज मिसिंग। यहाँ पे वो कह रहा है कि इंडस्ट्री मेटाडाटा इज मिसिंग है। तो यहाँ पे भाई मैंने लिखाया तो है मेटाडाटा आपका, तो यहाँ पे मैंने बिजनेस दे दिया या ई कॉमर्स ही दे देती हूँ। और अब नेक्स्ट जो है वो मैंने ये भी दे दिया। अब मेटाडाटा में क्या है, लैंग्वेज चूज दी लैंग्वेज में आप लोगों ने इंग्लिश ही चूज करनी है, जाहिर सी बात है। अंग्रेज और सारे हमारी बात इंग्लिश में ही बात जो है वो सुनेंगे, उर्दू में हमारी बात कोई भी नहीं सुनेगा। इसलिए हम सारे इंग्लिश ही इधर से चूज करते हैं, क्योंकि जो हमसे बात करेगा वो इंग्लिश में ही करेगा और हमसे भी टूटी फूटी इंग्लिश में ही। अब ये मेरा मेटाडाटा हो गया पूरा, और अब ये मेरी करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब क्या मसला है, अभी भी इनको कोई इशू है। तो यहाँ से मैं इसको करती हूँ सेव। सॉरी टू से ये डबल दफा मेरा आई विल लिखा गया, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप अब होगा सही। ये अब देखें, देखा व्यूअर्स, आप लोगों ने एक लफ्ज की भी अगर मिस्टेक हो जाए तो ये आगे नहीं जाने देते। इसी तरह व्यूअर्स आगे जो है वो पैकेजेस हैं। आगे उन्होंने कहा कि आप लोग पैकेजेस करना चाहते हो क्रिएट, मैं तो कहती हूँ कि आप लोग पैकेजेस क्रिएट करो। आप लोग अगर गिग क्रिएट करनी है तो पैकेज तो आप लोगों के क्रिएट होने चाहिए। यहाँ पे बेसिक पे आप कुछ क्या लिखना चाहते हो, बेसिक पे आप मैं 1 प्रोडक्ट हंट करके दूंगी, 1 प्रोडक्ट बस ओनली। डिलीवरी टाइम कितना होगा मेरा 1 डे का, और सिलेक्ट कितने घंटे कितने काम करूंगी 2 घंटे। आगे सिलेक्ट क्या करूंगी मैं 2 घंटे। अब डिलीवरी टाइम मेरा क्या होगा 2 डे, क्योंकि मैंने ज़्यादा काम करके देना है। अब डिलीवरी टाइम कितना होगा 3 घंटे, 1 घंटा बढ़ा देती हूँ क्योंकि ये सेकंड डे है और सेकंड डे का पैकेज भी बड़ा होगा। जैसे ही इधर
मैंने प्रोडक्ट हंटिंग पे लिखा, तो यहाँ पे मैं 2 प्रोडक्ट करूंगी। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दूंगी। अगले दिन अगर मैं नेक्स्ट ये बेसिक में और स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में, तो स्टैंडर्ड में मैंने दो दी, और जहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे भी कुछ बताओ कि क्या करना चाहते हो, डिस्क्राइब यूर डिटेल यू आर ऑफरिंग, अपनी ऑफर की डिटेल बताओ। तो यहाँ पे मैं साथ इसके प्रोडक्ट हंट करके आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्ट भी कर दूंगी, लिस्टिंग भी कर दूंगी, और यहाँ पे भी मैं दोनों प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी कर दूंगी, लिस्टिंग भी कर दूंगी। और नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे उन्होंने कहा है कि प्राइसिंग रिसर्च, इस पे हमने सब पे तीनों पे टिक कर दिया। आगे उन्होंने कहा है कि कंपटीशन रिसर्च, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो मैंने $5 इसकी रख ली, और यहाँ पे इसकी रख ली मैंने $10, और इसकी रखी मैंने $20। आप लोग व्यूअर्स प्राइस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ये मैंने बस एक फर्जी आप लोगों को बताने के लिए और कि कैसे क्रिएट करनी है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सब बताया। ये उन्होंने प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं 1 करूंगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है मैं पहले दिन एक ही प्रोडक्ट दूंगी, दूसरे दिन उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितनी है 2, तो मैं 2 दूंगी, और तीसरे दिन जो है मेरी प्रोडक्ट ऑफ तीसरे में प्रीमियम में मैं 3 प्रोडक्ट कर दूंगी बस। और डिलीवरी टाइम जो है वो ही मेरा अब पहले 3 घंटे था, अब जो है वो डे अब 4 डे हो गया। यहाँ पे प्रीमियम में मैं 3 प्रोडक्ट कर दूंगी, PR प्रोडक्ट कर दी, और नीचे भी मैं साथ इनकी लिस्टिंग कर दूंगी, लिस्टिंग कर दूंगी। और आगे व्यूअर्स उन्होंने कहा कि मजीद जो है ये नीचे मैंने प्राइस ऑलरेडी इसकी लगा दी थी, आप लोग भी इसी तरह आप लोग भी ऐसे ही करोगे, और मजीद आप लोग भी डिटेल से देख सकते हो, कुछ गिग्स निकाल के मजीद आइडियाज ले सकते हो। व्यूअर्स आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन एक्स्ट्रा जो सर्विसेज हैं, उन एक्स्ट्रा सर्विस उन्होंने कहा है कि आप जो कोई देना चाहते हो, तो फिर बेसिक में जी हाँ, अगर मैं आपको देता हूँ तो मैं करूँगा $5 चार्जेस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैं करती हूँ 5, आई विल चार्जेस $5, तो काम करूँगी मैं 2 घंटे, क्योंकि ये बेसिक में था। तो नेक्स्ट मैं स्टैंडर्ड में करूँगी कि मैं $10 चार्जेस करूँगी, और टाइम मेरा वही होगा 2 घंटे। और अगर मैं एडिशनल और एक्स्ट्रा काम करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं करूँगी 15 या 20, तो यहाँ पे टाइम मेरा होगा 2 घंटे, क्योंकि ये भी वही बेसिक और स्टैंडर्ड और प्रीमियम है। तो इधर आगे उन्होंने कहा है कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, कोई एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना चाहते हो, नो जी, इतनी फास्ट डिलीवरी हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए फिर हमें मज़ीद डिटेल देना पड़ेगी। तो आई विल डिलीवर इन 1 डे, बस मैं 1 डे से ये 2 डे में करूँगी, और यही मेरी फास्ट डिलीवरी होगी, क्योंकि कोई काम भी करना है। फाइबर पे व्यूज याद रखें, जो आप लोगों ने उनसे वादा किया है उसी वादे के मुताबिक आप लोगों ने काम करना है। तो अगर आप लोगों ने टाइम का ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया और ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो आप लोगों को वो क्या करेंगे, गलत रिव्यूज देख चले जाएंगे, और आपका अकाउंट भी बैन करवा देंगे, और आपकी गिग भी उड़वा देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले ही सोच समझ के करना है। तो एडिशनल प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स, तो एडिशनल भी मैं कुछ नहीं करती, सेव एंड कंटिन्यू करती हूँ। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे ये प्रीमियम में उन्होंने कहा कि आपने गलत किया। तो सो व्यूअर्स आप लोग ऐसा करें कि यहाँ पे कुछ भी ना लिखें कि हम ओवर टाइम, अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो आप लोग इसको काम खत्म कर दें। ये ऐसे आप लोग इसका टिक जो है वो खत्म कर देंगे।
तो फिर आप लोगों का वो इशू नहीं रहेगा। चले, मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहती, सेव एंड कंटिन्यू पे करते हैं। तो ये हो गए मेरे 2 स्टेप हो गए पूरे, और यहाँ पे मैं अब थर्ड स्टेप करने लगी हूँ। थर्ड स्टेप में भी आप लोगों ने इस गिग के अबाउट लिखना, क्योंकि कोई लोग आए आपसे आके क्वेश्चन करें आप क्या काम करते हो क्या करते हो, इससे पहले कि आप लोग खुद ही अपने बारे में बता दो। तो यहाँ पे मैं छोटा सा अपना डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ कि आई एम प्रोडक्ट हंटर। कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग करके दूंगी और ये वो। यहाँ पे आप लोगों ने जो भी अपना काम करना है उसके अबाउट लिखना है, लेकिन व्यूअर्स आप लोगों ने यूनिक सा लिखना है। जो लोग काम नहीं कर सकते, जिनको इंग्लिश नहीं आती, मैं तब भी एक आइडिया दे के आई थी, पिछली वीडियो में मैंने आइडिया दिया क्रिएट अकाउंट वाली में भी, डिस्क्रिप्शन का आइडिया आप लोग 2-4 गिग्स, अगर आपने वर्चुअल असिस्टेंट की गिग जो है वो क्रिएट करनी है या कोई सी भी गिग, उसकी गिग लिखो, उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग 2-3 गिग्स निकालो, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, उससे थोड़ा सा आइडिया निकालो, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप लोगों ने उधर से गिग्स निकालनी है, उधर से आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है। अगर आपसे आप बिल्कुल भी आपको मतलब आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा, जब पढ़ के आपको याद नहीं रह रहा, तो आप लोग ऐसे करो, नोटपैड पकड़ो और नोटपैड पे अपना सारा कुछ वो कुछ कुछ अंदर से पॉइंट्स लिख लो, और उसके अकॉर्डिंग ही आप इधर डिस्क्रिप्शन लिख दो। लिखने के बाद आप यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोग दो, तो ऐड द क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ भी आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर में आप लोगों ने वो आंसर लिखना है जो आप लोगों को याद रहे। यहाँ पे मैं कुछ भी आंसर आप लोगों का कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं पाकिस्तानी लिख देती हूँ कि ये मेरा ऐड कर देती हूँ, एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा है कि आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत शॉर्ट है, तो आप लोग थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन लिखो। तो मैं इसी को कॉपी करके आगे पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे गिग तो बनाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ही बताना है, तो इसलिए। इनकी 120 वाली डिमांड पूरी करके काम आगे निकालते हैं, देखते हैं अब ये क्या करते हैं। ये सेव एंड कंटिन्यू करके देखते हैं अब होता है कि नहीं। हो गया जी। तो व्यूअर्स पिछला हमारा पूरा हो गया क्लियर, जो हमारा डिस्क्रिप्शन वाला था और क्वेश्चन वाला था। क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिया, आंसर भी बता दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हो, लेकिन याद रहे कि आप लोगों को याद हो वो आंसर, क्योंकि कल को जब आपने अपने फाइवर के अकाउंट से वो पेमेंट निकलवानी है, तब वो आंसर आपसे पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इसलिए चाहे तो अपने पास कहीं लिख के सेव कर लें, या फिर अपने पास कहीं भी रख लें। अब उन्होंने कहा है कि गेट दी ऑल द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम द बायर्स टू गेट द स्टैंडर्ड्स, कि आपको बायर की तरफ से जो इंफॉर्मेशन है, गिव द फाइवर क्वेश्चंस। यहाँ पे मल्टी चॉइस है, तो यहाँ पे ऐड अ क्वेश्चन करना है आपने, वही एक क्वेश्चन मैं वही लिख देती हूँ, फर्स्ट एट स्कूल।
उन्होंने क्या है, फ्री टेक्स्ट या मल्टी चॉइस या कुछ और। तो जितना हम आगे जाएंगे उतना ही वो हमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर करेगा, इसलिए मैंने इसी पे कर दिया कंप्रोमाइज और शो कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये मेरी गिग जो है वो मोस्टली जो है वो पहुंच चुकी है। अब मेरी गिग जो है 5 पॉइंट पे पहुंच चुकी है, गैलरी में पहुंच चुकी है। यहाँ पे वो क्वेश्चन वो था जो मैंने आप लोगों को पिक्स का कहा था। यहाँ पे ब्राउजर पे जाके आपने कोई भी जो आपने अकाउंट पिक्चर बना के रखी हुई है वो पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे मैं कैमरा इन रोल पे कुछ भी यहाँ से कुछ भी पिक्चर एक अपलोड करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों ने अपलोड कैसे करनी है। ये मैंने अपलोड कर दी और आगे नेक्स्ट उन्होंने कहा कि ये आप लोग की पिक्चर जो है वो हमें नहीं चाहिए। आप लोगों को व्यूज याद रहे, आप लोगों ने पिक्चर्स को पीएनजी या जेपीजी इसमें फॉर्म में आप लोगों ने सेव करना है। फिर आप लोगों की ये पिक्चर जो है एक्सेप्ट करेंगे पूरी फाइल को, या इस तरह ब्राउजर की पूरी फाइल को ये एक्सेप्ट नहीं करते। चलो मैं आप लोगों को यही एक कुछ भी हो जाए अपलोड 3D लोगो, उन्होंने कहा ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हम करते, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने छोटी सी पिक्चर्स जो है वो उन्होंने अपलोड करनी है। चलो मैं यही करके देख लेती हूँ, अगर ये होगी तो। ये भी नहीं हुई। इधर सारी डाउनलोड करने वाली पड़ी है, यही मुझे, चलो इसको चेक कर लेते हैं अगर ये डाउनलोड अपलोड हो जाए। इधर व्यूज आप लोग अपनी गैलरी में पिक्चर्स रखोगे, पिक्चर्स रख के ऐसे ही ब्राउजर पे जाओगे, इधर करोगे क्लिक करो, उधर से अपनी वो गिग वाली जो प्रोफेशनल पिक होगी, आप लोगों ने जो एक टाइटल बना के रखा होगा वो इधर अपलोड करोगे, ये नेक्स्ट पे चला जाएगा, नेक्स्ट पे भी ऐसे ही तीनों पे आप लोग ऐसे ही करोगे। मेरी कोशिश तो है कि मैं आप लोगों को ये अपलोड कुछ ना कुछ करके दिखा दूं, लेकिन मेरे ख्याल में आज मेरे साथ जिद कर गया, कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा। तो असल में व्यूज मेरे पास लैपटॉप में, मैं अपने पास पिक्चर वगैरह इस तरह की चीज़ें लैपटॉप में नहीं रखती, ओनली मोबाइल में रखती हूँ, क्योंकि इसको करके देख लें हो जा भाई। वो कह रहा है ये कैप्चर है। इसकी करके देख लेते हैं अगर ये होगी तो। मैंने जो अपनी गिग के लिए बनाई थी वो पता नहीं किधर चली है, वही अपलोड कर देती। मिनिमम इमेजेस 20, यहाँ पर उन्होंने साइज बताया हुआ है कि आप लोगों की जो पिक्चर होगी उसका 7 यानी कि 712 पिक्सल और 430 पिक्सल, यानी कि इसकी विड्थ जो होगी 712 होगी और इसकी हाइट जो होगी 430 होगी। तो आप लोगों ने भी 712 और 430 की हाइट के मुताबिक एक बनानी है, जहाँ पे पिक्चर जो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद मेरे पास कोई पिक्चर नहीं पड़ी हुई, इसलिए मेरी अपलोड नहीं हो रही। मेरी और पिक्चर्स पड़ी हुई इनके साइज के मुताबिक नहीं है, इसलिए मेरी अपलोड नहीं कर रही। यहाँ पे आप लोग वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, वीडियो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग करना चाहो तो कर भी सकते हो। बाकी यहाँ पे ये पीडीएफ और ये जो डॉक्यूमेंट्स कुछ और भी पड़े हुए हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हो, और जहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे भी फिर आप करोगे। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे तब ही होगा जब आपका यहाँ पे पिक्चर जो है वो अपलोड होगी, वरना ये नहीं करेंगे। और इसके बाद बस एक स्टेप रह गया गिग को पब्लिश करने का। लेटेस्ट इमेज, अच्छा जी, मैं फिर कोशिश करती हूँ अभी, क्योंकि इन्होंने आगे जाने नहीं देना और आप लोगों का काम फिर अधूरा रह जाना है। अल्लाह करे तो कोई मिल जाए ऐसी पिक्चर मुझे जो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। अल्लाह, थैंक्स गॉड। चलें जी, यही फिर दोबारा कर लेती हूँ अपलोड। आप लोगों को सिर्फ अपलोडिंग दिखाने के लिए वो पिक्चर कहाँ चली गई।
ये थी। ऐसी कुछ पिक्चर होगी आपकी भी, ये तीनों पिक्चर्स ऐसे अपलोड हो गई। लेकिन मैं तो ऐसे ही कोई फजूल सी पिक्चर उठा के तो अपलोड करके सिर्फ आप लोगों को अपलोडिंग का मेथड बता रही हूँ। आप लोगों ने फजूल पिक्चर ऐसी अपलोड नहीं करनी। आप लोगों ने अच्छी सी कोई पिक्चर, अपनी प्रोफेशनल पिक्चर, जैसे मैं अपनी गिग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, ऐसी पिक्चर आप लोगों ने करनी है। अब ये सेव एंड गैलरी में यहाँ पे जाके मैं कंटिन्यू करूँगी तो यहाँ से कंटिन्यू मेरा हो जाएगा। यहाँ पे अब गिग को बस पब्लिश करने का टाइम आ गया। बाकी सारी गिग आपकी रेडी हो गई है। आपका ओवरव्यू भी हो गया, प्राइसिंग भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया और रिक्वायरमेंट्स भी हो गई हैं। अब गैलरी का काम भी हो गया। अब रह गई आपकी गिग पब्लिश होने वाली। तो यहाँ पे आप गिग को पब्लिश करने के लिए टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आप यहाँ पे स्किल्स का एक टेस्ट देंगे। तो बाज़ दफ़ा ये टेस्ट मांग लेते होते हैं, बाज़ दफ़ा ये नहीं मांगते। तो आप लोग ऐसा करेंगे, ये जितना भी उन्होंने ड्यूरेशन टाइम इतना होगा, ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनका आप लोग आंसर करोगे। आंसर करने के बाद आप लोग पब्लिश कर दोगे। अगर आपसे ये नहीं मांगते, ये स्टार्ट द टेस्ट इधर स्टार्ट करोगे और 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोग दोगे। अगर आपसे आप एक दिन गिग को, मैंने तो ऐसे किया था कि एक दिन गिग को पब्लिश करके रख लिया था और दूसरे दिन जब मैंने जाकर गिग पब्लिश की थी, उन्होंने मुझसे कोई टेस्ट नहीं मांगा था, तो मेरी जो गिग थी इजीली पब्लिश हो गई थी। अब यहाँ पे मैं जाके बस गिग पब्लिश के पे बटन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे नीचे जाके गिग पब्लिश का आ जाएगा ऑप्शन, ये ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और मेरी गिग हो जाएगी पब्लिश और आपकी भी सेम इसी तरह हो जाएगी और यहाँ से कर देंगे सेव टू प्रीव्यू। आप लोग ऐसे आप लोग अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हो। आप कोई भी गिग बना सकते हो। आप 1 से नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 गिग्स बना सकते हो। आपकी आप लोगों ने सारा डाटा जितना भी देना है, आपने इस तरह प्रोफेशनल देना है कि आप लोगों का लगे कि ये प्रोफेशनल बंदा है और जो भी आए वो अट्रैक्टिव हो आपकी डिस्क्रिप्शन से, आपकी पिक्स से, आपकी गैलरी से, आपकी शोकेस गैलरी से कि ये बंदा वाकई ही प्रोफेशनल है। इस तरह आप लोगों ने व्यूअर्स अपनी गिग क्रिएट करनी है। गिग क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने बस इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करके आप लोगों की गिग बन जाएगी। फिर आप लोगों को इधर आप लोगों को नोटिफिकेशन आते हैं इधर इसके, और इधर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, जो लोग आपको मैसेजेस करते हैं इनबॉक्स में, और आप लोगों के जो ऑर्डर वगैरह आपको मिलते हैं वो। तो यहाँ पे मैं इस गिग को बैक करती हूँ और चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने मेरी जो दूसरी गिग्स थी ये मेरी 4 की ऐसी तस्वीरें आप लोगों ने भी बना के अपलोड करनी है, जैसे मैंने आप। हाँ व्यूअर्स, ये बात मैं आप लोगों को बताना भूलने ही वाली थी कि मुझे याद आ गया। आप लोगों ने, अगर आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग का काम नहीं आता, आप लोगों को फोटोशॉप का काम नहीं आता, कोई ऐसा आप लोगों को सॉफ्टवेयर नहीं आता यूज करना कि आप लोग गिग का ये पेज कैसे बनाओ, गिग के छोटी छोटी तस्वीरें कैसे बनाओ, तो व्यूअर्स मैं साइज आप लोगों को बता चुकी हूँ कितना साइज इनको चाहिए। आप लोग सिंपल क्या करोगे, गूगल क्रोम पे जाओगे, गूगल क्रोम पे जाके तो यहाँ पे लिखोगे canva.com। कैनवा, यहाँ पे ये ऐसा आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म आ जाएगा canva.com। यहाँ पे आप लोग फ्री ट्रायल 1 मंथ के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे कैनवा पे जाके आप लोग जस्ट लॉगिन होंगे, लॉगिन विद गूगल हो जाओगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे इसके सर्च बार में कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट के गिग्स, गिग्स लिखोगे वर्चुअल असिस्टेंट की, तो यहाँ पे सारे गिग्स शो होना शुरू हो जाएंगे पेजेस। वहां से आपको जो अच्छा टेम्पलेट लगे वो आप पेड नहीं, फ्री वाला यूज करें, क्योंकि आप लोगों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि हम लर्निंग प्रोसेस में हैं। इसलिए मैं आप लोगों को पेड का वाला रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें भी रिकमेंड नहीं किया था, क्योंकि आप लोग अपने पैसे फजूल में ज़ाया ना करो। यहाँ से बड़ी अच्छी फ्री वाले भी मिल जाते हैं टेम्पलेट, जहाँ से आप 3 टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, उन 3 के अंदर अपने अपने चीज़ें लिख लो, लिख के तो बस उसके अंदर सेव कर लो गैलरी के, अपने किसी भी लैपटॉप में किसी भी जगह पे सेव करने के बाद इसको अपलोड कर दो। ये सिंपल था। सो व्यूअर्स, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे तमाम तरह लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहें। और व्यूअर्स, फिर दोबारा मिलूंगी नई वीडियो के साथ।